Hi guys, this is Babita and welcome back to my channel The Divine Light of Tarot. Guys, आज का जो हमारा वीडियो है ये एक लव रीडिंग है और थंबनेल में आपने क्वेश्चन देख ही लिया होगा कि हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपसे दूर होकर वो कैसे जी रहे हैं। अब यहाँ पर वो आपके पार्टनर हो सकते हैं, ये आपके स्पाउस हो सकते हैं, ये आपके लवर हो सकते हैं या आपके बॉयफ्रेंड हो सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये उन्हीं के लिए है जो कि जिनकी बातचीत या तो बहुत कम हो रही है या बिल्कुल बंद है, बिल्कुल सेपरेशन चल रहा है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, उन्हीं के लिए ये रीडिंग है। और ज़्यादातर ये रीडिंग वही लोग देखते हैं जो कि सेपरेशन में होते हैं या जिनकी लव लाइफ में कोई इशू चल रहा होता है, क्योंकि जिनकी लव लाइफ अच्छी चल रही है उनको ज़रूरत ही नहीं है ये रीडिंग देखने के लिए। तो आपकी अगर लव लाइफ में कोई इशू चल रहा है तभी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो अब हम देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है। टैरो कार्ड से देखेंगे यहाँ पर। वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोग सोलमेट कनेक्शन में और ट्विन फ्लेम कनेक्शन में दिखाई दे रहे हैं। और भी हम कार्ड्स देखेंगे और कार्ड्स के थ्रू देखेंगे कि क्या सिचुएशन में आप चल रहे हैं, क्या सिचुएशन आपकी लव लाइफ में चल रही है, ये हम देखेंगे। तो 9 ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन, 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए जो बॉटम ऑफ द डेक आया है वो द वर्ल्ड का कार्ड आया है एंड शेडो कार्ड 7 ऑफ सोर्ड्स। तो आपकी एनर्जी बता रही हूँ, आप बहुत इनकम्प्लीट इस पर्सन के बिना महसूस कर रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने आपके साथ चीटिंग की है, अचानक से आपकी लाइफ से चले गए हैं, अचानक से आपसे बात करना बंद कर दी है, या आपको ऐसा लगता है कि ये किसी थर्ड पार्टी में आ गए हैं, मीन्स ये किसी और से बात कर रहे हैं, ये किसी और को डेट कर रहे हैं। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, ऐसा आपको लगता है क्योंकि आपको इस पर्सन ने अचानक से छोड़ दिया, आपसे बात करना बंद कर दी, लड़ाई हो गई किसी चीज़ से, ईगो क्लैशेस हो गए, मन मुटाव हो गया, बहस हो गई, जिसके कारण आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन ने आपको छोड़ दिया है और किसी और से बात करना स्टार्ट कर दिया है या इनकी लाइफ में कोई और आ गया है। बट यहाँ पर ये कार्ड्स आपको यही बता रहे हैं कि इन्होंने आपको बिल्कुल भी नहीं चीट किया है, इन्होंने आपके साथ बिल्कुल भी धोखा नहीं दिया है। ये परिस्थितियों की वजह से, इनकी कुछ परिस्थिति ऐसी बन गई, इनकी कुछ जीवन में सिचुएशन इनकी ऐसी क्रिएट हो गई जिसके कारण इनको अपने पेरेंट्स की बात माननी पड़ी, या अगर ये मैरिड हैं तो इनको अपनी फैमिली वालों की बात माननी पड़ी और इसीलिए इन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया। अभी यहाँ पर ये क्लियर नहीं है, ये जो है अनमैरिड लोगों के लिए भी रीडिंग है, ये मैरिड लोगों के भी लिए भी रीडिंग है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आपके जो पार्टनर है उनकी राशि बता देती हूँ। कन्या राशि है या मिथुन राशि है, साथ साथ टॉरस भी हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर 4 राशियाँ निकल कर आ रही हैं, मिथुन राशि, वृष राशि, कन्या राशि और मकर राशि।
तो ये 4 जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन आपके पर्सन के दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन इस राशि में हो सकते हैं या आप हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये कार्ड आपको बिल्कुल ये शो कर रहा है कि ये पर्सन आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। इनको हो सकता है रात में कई देर रात तक हो सकता है, बहुत देर रात तक ये जागते हो, बहुत देर रात तक आपके बारे में सोचते हो, आपके बारे में सब चीज़ों को याद करते हो। और इनको हो सकता है अंदर ही अंदर दुख भी होता हो कि इन्होंने आपके साथ क्या किया, बट ये जो है वो बहुत मजबूर है। यहाँ पर ये अपनी फीलिंग्स को आपको दिखा नहीं रहे, आपकी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे। बट मैजिशियन का कार्ड है, ये पर्सन जो हैं वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में कुछ मिरेकल हो जाए, कुछ कमाल हो जाए। और यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आप जिससे भी डील कर रहे हैं, आपका कनेक्शन जिससे भी है, ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। क्योंकि जो सोलमेट होते हैं वो एक दूसरे के साथ इतने अट्रैक्ट होते हैं, फिजिकली भी, मेंटली भी, इमोशनली भी, कि वो एक दूसरे को छोड़ ही नहीं सकते। बट यहाँ पर जो है वो मजबूरी है आपके पर्सन की, या तो अगर वो मैरिड है तो उनकी वाइफ को, बच्चों को पता लग गया है, अगर अनमैरिड है तो पेरेंट्स को पता लग गया और पेरेंट्स नहीं चाहते कि ये पर्सन अपनी मर्जी से कोई कदम उठाएं, अपनी मर्जी से रिलेशनशिप में आगे बढ़े या अपनी मर्जी से शादी करें। यहाँ पर अब हम और कार्ड्स लेंगे और देखेंगे कि क्या महसूस कर रहे हैं ये आपके बिना। सफरिंग इन साइलेंस, क्या महसूस कर रहे हैं ये आपके बिना। ट्रियम्फ, क्या महसूस कर रहे हैं ये पर्सन आपके बिना। ये पर्सन आपके बिना क्या महसूस कर रहे हैं। बेस चक्रा, डिसकंटेंट एंड बोर्डम, पेशेंस एंड प्लानिंग, इमोशनल विड्रॉवल। कैसा फील कर रहे हैं ये पर्सन आपके बिना, कैसा फील कर रहे हैं। एक्सिलरेटेड मोशन, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, एंड बॉटम ऑफ द डेक मटेरियल हार्वेस्ट। तो ये जो पर्सन है ये हो सकता है फाइनेंशियली ये अपने पेरेंट्स पे डिपेंड हो या अपनी फैमिली पर डिपेंड हो फाइनेंशियली, जिसके कारण ये जो पर्सन है इस कनेक्शन में कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए सफरिंग इन साइलेंस का कार्ड आया है, जो कि बता रहा है कि ये पर्सन जो है बहुत सफ़र कर रहे हैं, चुपचाप हैं, आपको बता नहीं रहे, आपको शेयर नहीं कर रहे, आपको दिखा नहीं रहे हैं, बट ये अंदर ही अंदर बहुत घुल रहे हैं आपके बिना, अंदर ही अंदर बहुत दुखी हैं, बहुत पेन में हैं, चुपचाप हैं, लेकिन अपने दर्द को ये किसी को बता नहीं सकते, ना आपको बता सकते, ना किसी और को बता सकते। साथ साथ इन्होंने सब्र, अपने अंदर एक सब्र रख लिया है और ये सब्र के साथ कुछ प्लान करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। ये सब्र रख के कुछ प्लानिंग करना चाहते हैं, ये जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं। साथ साथ ट्रियम्फ का कार्ड है जो कि ये बता, ये इमोशनली वहाँ से हटना चाहते हैं, इमोशनली इन लोग ये वहाँ से अटैच नहीं है। जिसके भी साथ ये जिस भी थर्ड पार्टी में डील कर रहे हैं, चाहे ये इनकी वाइफ हो, चाहे ये इनकी फैमिली हो, जो भी थर्ड पार्टी हो, वहाँ से ये इमोशनल विड्रॉवल लेना चाहते हैं, वहाँ से ये मूव ऑन करके आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं।
क्योंकि ये कनेक्शन ही ऐसा है, जब सोल में ट्विन फ्लेम का कनेक्शन होता है, ये कनेक्शन इतनी आसानी से भूला नहीं जा सकता। साथ साथ बेस चक्रा, मैंने आपको भी ये क्या कहा था कि इनका जो फाइनेंशियली हो सकता है ये डिपेंड हो थर्ड पार्टी के ऊपर, जिसके कारण ये डिसीजन नहीं ले पा रहे। इनका बेस चक्रा जो है वो ओपन नहीं है। बेस चक्रा में इनको काम करने की ज़रूरत है। जैसे इनका बेस चक्रा, या हम ये कह सकते हैं फाइनेंशियली अगर ये सिक्योर हो जाते हैं, अपनी लाइफ में स्टेबल हो जाते हैं, तो ये डेफिनेटली आपकी तरफ एक एक्सिलरेटेड मोशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपकी तरफ बढ़ने के लिए ये तैयार है। साथ साथ बोर्डम एंड डिसकंटेंट फील कर रहे हैं, बहुत बोर्डम फील कर रहे हैं, बहुत अनसेटिस्फाइड फील कर रहे हैं, बहुत असंतुष्ट हैं अपने जीवन से, बट बहुत दुखी हैं, लेकिन ये किसी को कह नहीं सकते, ये किसी को बता नहीं सकते। तो साथ साथ पॉजिटिव मूवमेंट आपकी तरफ ये बढ़ना चाहते हैं कैसे भी, लेकिन यहाँ पर कुछ मजबूरियाँ हैं इस पर्सन की, कुछ दिक्कतें हैं जिसके कारण ये पर्सन जो है वह आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अब हम और भी कार्ड देखेंगे एनर्जी ओरेकल कार्ड से कि आपके पर्सन कैसा फील कर रहे हैं। फर्स्ट देखिए, मैंने यहाँ पर फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, तो यहाँ पर बेस चक्र आया, जो ये भी फर्स्ट चक्र है और ये भी फर्स्ट चक्र है। तो यहाँ पर कार्ड्स ने आपको कन्फर्मेटी दे दी, कंफर्म कर दिया कि इनका बेस चक्र जो है वो एक्टिवेट नहीं है, ये फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है। तो इस कार्ड ने ये कंफर्म कर दिया कि ये फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है अपनी लाइफ में, जिसके कारण ये कोई भी एक्शन ले नहीं पा रहे हैं और मजबूर हैं अपने जीवन में। हालांकि ये पर्सन आपके बिना बिल्कुल खुश नहीं है। टेम्पल पाथ, यहाँ पर देखिए मैजिशियन का कार्ड आया, यहाँ टेम्पल पाथ, हो सकता है ये प्रे करते हो, ये मंदिर जाते हो, ये पूजा पाठ करते हो, आपके लिए मांगते हो भगवान से। तो यहाँ पर ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको भगवान से मांग रहे हैं, क्योंकि इनकी स्थिति नहीं है ऐसी, और इनके आसपास के जो लोग हैं वो नहीं चाहते कि आपसे ये पर्सन बात करे। देखिए यहाँ पर मैंने आपको क्या कहा था कि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है या सोलमेट कनेक्शन है। यहाँ पर यीन और यांग का कार्ड आ गया, मतलब ये कंफर्म कर रहा है कि ये जो कनेक्शन है वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, और ये पर्सन आपको बिल्कुल नहीं भूल सकते। ये किसी भी हालत में, दो कार्ड थे इसलिए रख दिए, किसी भी हालत में ये पर्सन आपको भूल नहीं सकते, आपके बिना रह नहीं सकते। मजबूरी है इनकी, ये जी रहे हैं, लेकिन अंदर से ये खुश नहीं है, अंदर से ये संतुष्ट नहीं है आपके बिना। कॉर्नुकोपिया, देखिए ये एबंडेंस का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे इनके लाइफ में एबंडेंस आती है, जैसे इनकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आती है, ये डेफिनेटली आपसे बात करेंगे, डेफिनेटली आपको अप्रोच करेंगे। अब हम आपके पर्सन की तरफ से मैसेज देखते हैं कि आपके पर्सन क्या मैसेज दे रहे हैं, आपको क्या देना चाहते हैं मैसेज। अब हम आपके पर्सन की तरफ से मैसेज देखते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एक एक मैसेज को पढ़ेंगे। आपके पर्सन, देखिए, एवरी टाइम आई फील दैट यू आर सो क्लोज टू मी, हर वक्त उनको ऐसा लगता है कि आप उनके आसपास हो। यू आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ माई लाइफ, आई कांट लिव विथआउट यू। तो आपके पर्सन आपको बोल रहे हैं, आपके पर्सन आपको बोल रहे हैं कि आप जो हो उनकी जीवन का जो है अभिन्न हिस्सा हो, और वह आपके बिना नहीं रह सकते हैं। तो ये मैसेज जो है वो आपके पर्सन की तरफ से है। यहाँ पर दो, इसमें दो थे तो मैं एक रखती हूँ। लाइफ विथआउट यू इज़ इम्पॉसिबल। तो आपके पर्सन आपको बोल रहे हैं कि आपके बिना जीना बहुत मुश्किल है, बहुत असंभव है। तो देखिए कितने
मैच करते हुए जो है मैसेज आ रहे हैं। सोलमेट कनेक्शन, देखिए अभी मैंने आपको यहाँ पर कार्ड आया ट्विन फ्लेम सोलमेट। ये सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। फीलिंग ब्लेस्ड टू हैव यू इन माई लाइफ, और ये जो पर्सन है ये आपको फील करते हैं कि आप वो ब्लेस्ड फील करते हैं कि आप उनकी लाइफ में आए। जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर, या तो आप इस पर्सन से मिले हों या इस पर्सन से फिर से आपका रीयूनियन हो सकता है, या आपका डेट ऑफ बर्थ जुलाई अगस्त सितंबर हो सकता है या इस पर्सन का हो सकता है। और हो सकता है आप विथ इन 2 मंथ इस पर्सन से फिर से आप मिलो, फिर से आपकी बातचीत हो। ट्विन फ्लेम, देखिए अभी अब कुछ कहने की ज़रूरत है क्या, यहाँ पर आ गया ट्विन फ्लेम कनेक्शन। तो मैंने पहले ही इस रीडिंग को कहा था कि ये रीडिंग ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन की रीडिंग है, और यहाँ पर मैसेज ने ये कंफर्म कर दिया कि ये ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन है आपका इस पर्सन से। तो ये आपके बिना बिल्कुल ठीक नहीं रह सकते, क्योंकि आप उनकी सोल का हिस्सा हो अगर ट्विन फ्लेम हो तो। मैरिज मटेरियल, आपको हो सकता है वो मैरिज करना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, ये डेफिनेटली आपके बिना नहीं रह सकते। या आपसे इमोशनल कनेक्शन या आपसे फिजिकल कनेक्शन, एक अट्रैक्शन फील करते हैं, स्पिरिचुअल अट्रैक्शन फील करते हैं। साथ साथ हम इनके नेम के अल्फ़ाबेट भी देखेंगे, इनके नेम के हम अल्फ़ाबेट भी देखेंगे कि इनके नेम के अल्फ़ाबेट क्या हो सकते हैं। तो देखिए इनके नेम का जो अल्फ़ाबेट है वो ए है, एस हो सकता है, ए डबल आया तो ए रखती हूँ मैं, ई हो सकता है, टी हो सकता है इनके नेम का अल्फ़ाबेट, ओ हो सकता है, जी हो सकता है, टी डबल आया है, एन हो सकता है और आर हो सकता है। तो ये इनके नेम के अल्फ़ाबेट हो सकते हैं। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम साई राम, जय माता दी।